जयपुर में इन दिनों धरने जोरों पर हैं। लगातार जो धरनार्थी हैं और युवा और महिला वर्ग है वो लगातार आंदोलनरत हैं और धरने देने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। डेढ़ डेढ़ 2-2 महीने से यहाँ पे धरने लग रहे हैं जयपुर में, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है। शहीद स्मारक पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा धरने अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी शहीद स्मारक से पहुंचे थे, जिसमें बात करें एडिशनल की और बात करें लेवल 1 की और सीएचए पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पे गोविंद देव जी से अरदास लगाई है, शरण ली है उनकी कि अब सद्बुद्धि देते हुए उनकी जो आखिरी मांग है वो उनकी पूरी की जाए। हाल फिलहाल मेरे साथ राजस्थान युवा मित्र संघर्ष समिति के जो तत्वाधान धरना दिया जा रहा है वो धरनार्थी यहाँ पहुंचे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र की जो मांग है, बहाली की मांग, वो यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ये गोविंद देव मंदिर पहुंचे हैं। गोविंद देव मंदिर में इन्होंने अरदास की है और एक मन्नत मांगी है कि कैसे भी सरकार को सद्बुद्धि दे और इनकी जो मांग है बहाली की वो पूरी हो। देखिए, आज आप पहुंचे हैं, पिछले 34-35 दिनों से लगातार धरना जारी है शहीद स्मारक पर। क्या लगता है यहाँ पे पहुंचने का क्या मतलब आपको? जी नमस्कार। और पिछले डेढ़ महीने से हम लगातार शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र 5000 रोजगार पुनः बहाली की मांग को लेकर निरंतर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार तस की मस नहीं हुई थी। लेकिन हम आज श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री देवों के देव महादेव और जन जन के आराध्य श्री गोविंद देव जी के मंदिर पर हम माथा टेकने के लिए आए हैं और ये आशीष लेने के लिए आए हैं कि हे प्रभु, हम भी उन्हीं 5000 गरीब परिवारों में से हैं, जिन गरीब परिवारों में से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी निकल कर आए हैं। उस किसान के बेटे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हैं, उनको जब आपने प्रभु श्री गोविंद देव जी ने उनको गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया, तो हम भी उन्हीं गरीब परिवारों के लोग हैं जो जन जन की योजनाओं को उन तक पहुंचाते थे। केंद्र सरकार की, भजन लाल सरकार की जो योजनाएं थी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। तो हम यही आस लगाकर बैठे हैं कि आज जब हम जन जन के आराध्य श्री गोविंद देव मंदिर आए हैं, तो उसके बाद सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी और हमारे आने वाले दिन शुभ होंगे। धन्यवाद सर। देखिए, बदलाव सरकार है, लगातार 35 दिन से आपको अनदेखी कर रही है। आपने धरने प्रदर्शन किया, तमाम प्रयत्न जो आपने करने थे वो कर चुके हैं, हथकंडे जो भी अपनाते हैं अपना चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। अब गोविंद देव जी मंदिर का आपने रुख किया है, शरण ली है। क्या लगता है कि अब आपकी भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं गोविंद देव जी समझेंगे और आप आगे तक पहुंचाएंगे? नहीं, अगर सरकार ये मतलब जो टस की मस नहीं हो रही थी, सरकार के जो कुछ चुनिंदा मंत्रीगण हैं, बड़ा अफसोस होता है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर पार्टी विशेष का दाग लगाया था। तो अब हमारे पास और क्या था, हमने नाक रगड़ा, सब कुछ कह दिया था कि हम पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, हम गरीब जनता के लोग हैं जो उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते थे, सरकार के सेतु के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार टस की मस नहीं होती। तो हमारे पास अब यही रास्ता होता है कि जिस प्रभु विशेष को आप आराध्य को मानकर आप गरीब के किसान के बच्चे के रूप में आप अगर प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं, तो हम भी 5000 गरीब परिवार क्यों ना मतलब जनता को आस नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि जो प्रभु को सरकार मान रही है, हमारी भी बातें सुने। देखिए, उम्मीद और आस लेकर यहाँ पहुंचे हैं, शरण ली है गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर वो मंदिर है जो जयपुर का आराध्य मंदिर है, देव है। राजा और महाराजा यहाँ पे नतमस्तक होते थे। हाल फिलहाल ये जो खड़े हैं यहाँ पे जो अभ्यर्थी, वो गोविंद देव मंदिर में खड़े हैं। देखिए, भजनलाल शर्मा जो सीएम है वो गोविंद देव जी के बहुत परम भक्त हैं। क्या लगता है कि अब आप भी यहाँ पे शरण ली आपने भी? ये हमारी आखिरी शरण है। हम प्रभु की शरण में आ गए। जो अभी होगा फैसला यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर से ही होगा और हमें पूरा विश्वास है कि जो गरीब और किसान के बेटे को ये गोविंद देव जी भगवान मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हमें क्यों बहाल क्यों नहीं करवा सकते। तो हमें पूरी आस है कि हमें बहाल किया जाएगा। पूरा पूरा विश्वास है इन पे। और हम यहाँ आए हैं तो हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि हे भगवान, आपके दर से ही हमें कम से कम बहाली का संदेश मिल जाए और हम हमारा परिवार घर वापस से लौट जाए। हमारे भी पीछे बच्चे हैं, परिवार है, उनको पाल सके। डेढ़ महीने से यहाँ बैठे हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। जगह जगह हमने नाक रगड़े, माथे रगड़े, लेकिन हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और आखिरी में हमने रास्ता चुना कि भगवान के दर पे तो अंधेर है, लेकिन देर नहीं है। तो हम यहाँ आए हैं और हमें विश्वास है कि हमें को बहाली का संदेश मिलेगा और गोविंद देव जी भजन लाल जी को सद्बुद्धि देंगे और हमारी सुनेंगे। धन्यवाद। देखिए, लगातार जो मांग है वो यहाँ पे अब पूरी होती नजर आ रही है। इनको साफ उम्मीद और आस है, भगवान से लगा रखी है इन्होंने, क्योंकि गोविंद देव जी मंदिर जो है वो सबका आराध्य देव है। तमाम जयपुर के वासी हैं वो यहाँ पे मत्था टेकते हैं। सुबह उठते ही पहले गोविंद देव जी का पूजा अर्चना की जाती है, उनका आराधना की जाती है, उसके बाद भी अपने काम पे निकलते हैं। इनकी उम्मीद जो है प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार 35 दिन से शहीद स्मारक धरना स्थल पर जो है बैठे हुए हैं। हाल फिलहाल ये पहुंचे हैं नतमस्तक, 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुंचे हैं, नतमस्तक होने हैं और हुए हैं। क्या ना कहेंगे आप, ये लगातार आपकी मांग जो है अनदेखी की जा रही है। हाल फिलहाल आप खड़े हैं गोविंद देव जी के मंदिर में,
क्या लगता है कि अब आपकी मांग कहीं न कहीं बुलंद होगी? देखिए, हम धौलपुर से आए हैं, भजन लाल जी के नज़दीक से, और हमने सारे प्रयास कर लिए सरकार को मनाने के लिए। अब हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो हमें पुकार रहे हैं कि पापा जी आप कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम अपने बीवी बच्चों को कैसे सांत्वना दें कि उनके पेट पालन के लिए हम सरकार से यहाँ पे भीख माँग रहे हैं। अब हमने कभी गोविंद देव जी का मंदिर देखा नहीं था। बस केवल सुना था कि गोविंद देव जी के मंदिर में राजा महाराजा सरकारें आती हैं और नतमस्तक होती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती सब यहीं से होता है। तो आज हम युवा मित्र जो हैं, अब सब प्रेम भाव से हृदय हार मान करके सरकार की नीतियों से, कुरीतियों से सबसे हार मान करके अब गोविंद जी की शरण में आए हैं कि हे गोविंद जी महाराज, जैसे आपने सुदामा जी की पार लगाई थी नैया, ऐसे ही हम राजीव गांधी युवा मित्रों की नैया पार लगाइए। अब हम धन से धर्म से सब तरीके से मारे जा रहे हैं, और अब आप ही हमारे ऊपर, जैसे आपने राधा के और मीरा के दाग धुलाए थे, अब आप हमें ही सरकार से बचाइए और सरकार से बहाल करवाइए। बहुत शानदार बात कही है। गोविंद देव जी की आस जो है वो लगी है कि जैसे सुदामा को आपने तार दिया था, उसी प्रकार हम राजीव गांधी युवा मित्र 5000 हैं यहाँ पे, उनको अब तारने का आप काम करें। हम आपके ही बच्चे हैं और हम उन परिवारों से आते हैं जहाँ पे रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। क्या कहेंगे आप? हम तो भगवान की शरण में आ गए हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा भगवान की शरणों में माथा टेक देंगे तो भगवान ही हमारा कुछ समाधान निकाल सकता है। बस हमको भगवान के ऊपर विश्वास है और भगवान ही हमारा सफलता हमारी दिलाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात एक अभ्यर्थी ने कही है कि गोविंद देव जी वो भगवान हैं, वो देव हैं जिन्होंने सुदामा अपने गरीब मित्र की सहायता की थी उस बुरे वक़्त में। आपका बुरा समय चल रहा है। क्या आप लगता है कि आपको अभी भी आप मानी जाएगी? नहीं, भगवान अगर राम भगवान है, जैसे गोविंद भगवान है, वो सरकार की सुन सकते हैं तो हमारी युवा मित्रों की भी सुनेंगे और हमारी भी नैया पार लगाएंगे। भगवान से यही विनती करते हैं। अभ्यर्थी तमाम हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार अपनी माँग को अडिग हैं और माँग को लेकर अब इन्होंने भगवान श्री गोविंद देव जी की शरण ली है। आस और उम्मीद जो है वो लगातार बरकरार है। एक महिला अभ्यर्थी और जुड़ी हैं। मैडम, लास्ट आप यार आपने अपनाया है, गोविंद देव जी की शरण ली है। भगवान सबके हैं, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। सर हमारा तो कहना यही है, हम इसी बेस पे आज यहाँ पे आए हैं। हमारे जितने भी अभी तक के मतलब राज पाठ गए हैं, पहले राजाओं के भी गए हैं, अब हमारे आज राजनीतिक चल रहे हैं। हमारे जैसे कुमारी जी है, उनकी कुलदेवी भी मानी जाती है ये। हमारे जितने भी रहे हैं मंत्री विधायक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी ने आके हमारे यहाँ पे माथा टेका है। ये हमारे कुल देवता के रूप में ही माने जाते हैं। गोविंद देव जी हैं, ये इन्होंने जिस तरीके से द्रौपदी की लाज बताई थी, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम आरवाईएमपी की आज वो लाज बचाएं, हम लोगों को हमारा रोजगार वापस दिलाएं। हम लोग आज गांव हमारे क्षेत्र में नहीं जा सकते, हम लोगों की इतनी गंदी स्थिति हो गई है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। हमारी आज 2 महीने से तनख्वाह नहीं है, हमारे पास खर्चा पानी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने कर्जा ले लेके हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम बहुत परेशानी की स्थिति में है। इस समय हमने हमारा सारा गोविंद देव जी को ही समझा, इसी स्तर पे हम आज यहाँ पे आके बैठे हैं। और हम दिया कुमारी जी से यही कहेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप जिनकी शरण में जाके बैठते हैं, उनकी शरण में ही आज हम आके बैठे हैं। तो आप आज उनकी ही मान के ऊपर हमारा बहाल का नोटिस निकालिए, हमें हमारी बहाली दिलवाइए, हमारे बच्चों के लिए दिलवाइए, हमको हमारा करवाइए हमारा। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। देखिए, महिला अभ्यर्थी ने अभी भी उम्मीद जो और आस है वो कहीं न कहीं लगाई है। साफ कहा है कि जिस प्रकार द्रौपदी की आपने लाज बचाई थी, उसी प्रकार आज हम सड़कों पे हैं, हमारी भी लाज जो है वो आपके हाथों में है। लाज रखना इनका एक मोटिव है कि जैसे भी हम पहुँचे हैं, आराध्य देव हैं और उन्होंने आराधना की है। अब इनका मानस ये है कि कहीं न कहीं भगवान गोविंद देव इनकी लाज रखेंगे और इनकी माँग को, इनकी जो आस है उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप? जैसे आपने अभी बताया कि हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया जी है, सीएम साहब उनके आराध्य हैं, तो गोविंद देव जी हम सब के भी आराध्य हैं। और हम सब युवा मित्रों ने अभी आके अरदास लगाई है, दंडवत किया है कि जो पिछले 1.5-2 महीने हो गए जयपुर की राजधानी में सरकार की चौखट पे हम नाक रगड़ते हुए हो गए, जो महिला मित्र है, युवा साथी है, सभी है, लेकिन सरकार कहीं न सुन नहीं रही। तो अब हम लास्ट में गोविंद देव जी के चरणों में दंडवत किया है और अरदास लगाई है कि गोविंद देव जी हमारी बात सुने और जो सरकार के कानों तक ये बात पहुँचाए, उनके जो दिमाग में कुछ एक नई बुद्धि, सद्बुद्धि दे सीएम साहब को,
ये हमने अरदास लगाई गोविंद देव जी की। और हमारे को एक हमारे प्रभु के ऊपर, आराध्य के ऊपर हमें विश्वास है कि ज़रूर वो हमारे मुखिया जी को सद्बुद्धि देंगे और हमारे को बहाल करने के उनको सुझाव उनके दिमाग में ज़रूर आएगा। ये मैंने क्या अरदास कहेंगे आप? देखिए, हमारे मुखिया भजनलाल शर्मा जी हमारे पड़ोसी ज़िले से हैं, भरतपुर से। तो वो भी एक किसान परिवार से ही निकले हुए हैं। तो हम उनसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी सुने और हमारे 5,000 परिवारों को बहाली दें। हमने काफ़ी प्रयास किया, सभी नेताओं के पास में गए, बस वहाँ से केवल वही आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी बहनें हैं, यहाँ काफ़ी दिनों से परेशान हैं, बीमार हो रही हैं और बीमार होने के बाद में अस्पताल जा रही हैं। बीमार होने के बाद में अस्पताल जा रही हैं और वहाँ से फिर भी हिम्मत करके यहाँ धरना स्थल पर डटी हुई हैं और 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, फिर भी हम पे हमारे ऊपर कर्ज़ हो रहा है। कर्ज़ होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ से घर जाते हैं तो घर कर्ज़ वाले परेशान करते हैं, तो हमारे पास में कोई चारा नहीं है, या तो हम यहाँ से बहाली लेकर ही जाएँगे। बस यही हम सीएम साहब से उम्मीद करते हैं कि हमको बहाली दें। देखिए, अब अभ्यर्थी जो हैं दुखी हैं, यहाँ पे मतलब जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जो इनकी आस है और वो उम्मीद है वो उन्होंने भगवान गोविंद देव जी से लगा दी है। गोविंद देव जो है आराध्य देव हैं, हम बार बार कह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद देव वो देवता हैं जिनके यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता हो, बड़ी से बड़ी सरकार हो या बड़े से बड़े राजा महाराजा, नतमस्तक होता ही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी उम्मीद और आस जो है वो कहाँ तक पहुँच पाती है। देखिए, नेता आते हैं, इनको केवल आश्वासन देके जाते हैं। हाल फिलहाल की स्थिति इनकी जस की तस है, लेकिन अब इन्होंने जो आस और उम्मीद बांधी है वो गोविंद देव जी से लगा चुकी है। क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भजन सरकार आपके आराध्य के पास हम पहुँचे हैं। आपको फ़कीर से राजा और राजा से फ़कीर बनाने का जो काम करते हैं वो यही करते हैं जन आराध्य। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि पिछले 1.5-2 महीने से हमारी माली हालत इतनी ख़राब हो गई है, आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हम घर से कर्जा लेकर यहाँ पड़े हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि अब हम घर पे जाएंगे बेहाल होकर के तो हमारी जो कर्जे की स्थिति है वो तस की तस बनी रहेगी और हमारी स्थिति और भी दयनीय और बुरी स्थिति होगी। तो हे महाप्रभु गोविंद देव जी, जिस प्रकार आप गरीब के बेटे को सीएम बना सकते हैं तो हम 5,000 परिवारों का तारनहार करता बनिए। हे गोविंद देव जी महाराज, हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमारी नैया को पार लगाइए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भजन सरकार हम सब 5,000 गरीब परिवारों की सुध लेगी और हमारे साथ न्याय करेगी और हमें सुखद निर्णय देगी। और हम कल के लिए भी बता दें कि हम भारी तादाद में मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दर्शन भी करेंगे और वहाँ भी हम उनसे भगवान से अरदास करेंगे कि हे प्रभु, उन्हें भी सरकार को सद्बुद्धि दे और जो हमारे प्रति गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करके और सरकार को एक पॉजिटिव संदेश सरकार की ओर से हम 5,000 परिवारों को दिलवाइए। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि भजन सरकार 8 करोड़ जनता जिसने आपको अपना महत्वपूर्ण मत देकर सत्तारूढ़ करवाई है, वो जनता आपकी और लालायित है कि कब राजीव गांधी युवा मित्र गांव-गांव आएगा, घर-घर आएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और भजन सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगा। आप सब जानते हैं, भजन सरकार आपके अधिकारी भी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 17 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। आज उनकी स्थिति युवा मित्रों के न होने की वजह से बदतर हो गई है। वो ना कहीं पहुंच पा रही है, ना कोई लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम ही वो राजीव गांधी युवा मित्र थे जो लगातार निरंतर आपकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम युवाओं को सिर्फ वोट तक ही सीमित मत रखिए सर। हमारे में वो मादा है, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने सक्षम कुशल और लिटरेट लोग हैं कि हम जनता से एक अच्छा सहज संवाद करके उनसे उनका दुख सुख जो भी हो वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। और आपसे यही गुहार है कि अगर नाम के आधार पर हमें मानसिक और आर्थिक रूप से आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो हे गोविंद देव जी महाराज, भजन सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो एक अच्छा नाम विशेष हमें दे करके हमारे रोजगार को पुनः बहाल करे और हमारे घर पर हमारे माता पिता पति पत्नी और बच्चों पर एक खुशहाली और मतलब अच्छा उनको अनुभव हो। धन्यवाद। उम्मीद और आस की लालत में यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद और आस लगातार इन्होंने बना रखी थी सरकार से भी, लेकिन अब जब सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की तब जाके ये गोविंद देव भगवान की शरण में आए हैं। उम्मीद अभी भी बरकरार है, इनका मानस है, मानना है कि अब गोविंद देव जी इनकी सुनेंगे और सरकार को सद्बुद्धि देकर इनकी जो बहाली की मांग है वो उसको पूरा करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।